हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्यूबोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के शॉर्ट क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल आता है। तो चलिए आप पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो आपका वर्टिकल पोल बोला है, तो सबसे पहले क्या करिए कि वर्टिकल पोल बना लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम एक वर्टिकल पोल क्या करते हैं, बना लिए। क्या क्या, एक वर्टिकल पोल है which is vertical pole to the ground। आपका कहाँ है, ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब रोप विद द ग्राउंड इज लेवल 30 डिग्री। क्या बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है कितना, 20 मीटर लॉन्ग रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल। मतलब ये इसको इसको ग्राउंड से क्या किया गया है कि टाइटली इसको क्या किया गया है, बांधा गया है इस तरह से, ठीक है। और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, तो ग्राउंड से बना रहा है ये 30 डिग्री एंगल। कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। और आपको दिया क्या है कि जो ये रोप है ना, उसका लंबाई कितना है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। यानी कि रोप ये है आपका, तो ये रोप आपका 20 मीटर है, ये आपका हो गया 20 मीटर, ठीक। आपको निकालना क्या है, तो निकालना है, देखिए यहाँ लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये हाइट निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि आपका ए बी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो देखिए ए बी सी ट्रायंगल है। देखिए आप इसको जब बोर्ड में एग्जामिनेशन में बनाइएगा, तो क्या करिएगा, इसको लेट करिएगा। लेट ए सी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रोप एंड ए बी इक्वल टू पोल। ये सब लेट करिएगा, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत करिएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं, लिखना तो आराम है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं लेट करके, आप लेट करके लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। यहाँ हम आपको सीख मतलब बनाना सिखा देते हैं कि किस तरह से बनता है ये क्वेश्चन। तो आपको निकालना है क्या, ए बी निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिए ए बी निकालना है तो 30 के सामने में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है, आपका हाइट है, हाइपोटेनियस है ना। ये आपका हाइपोटेनियस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस दिया हुआ। बताइए पी और एच किसके रिलेशन में था, तो कह रहे सर पी और एच साइन के रिलेशन में था, है ना। तो हम जाएंगे इसमें केस में राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे करके, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या करेंगे हम लोग, साइन 30 लगाएंगे, ठीक। तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर ए बी बाई ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बाय हाइट होता है ना, ए बी बाई ए सी। तो साइन 30 कितना होता है, तो आपको याद होगा साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। आपको याद है ना, साइन 30 कितना होता है, 1/2। और ए बी आपको चाहिए, तो ए बी बाई ए सी कितना आपका 20। अब इसको क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए। या तो आप क्रॉस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ कट भी कर सकते हैं 2 से। 2 10 जा 20। अब ए बी कितना हो गया था, यहाँ से ए बी कितना निकल गया आपका, 10 मीटर। कितना निकल गया, 10 मीटर। बताइए ये क्वेश्चन कितना हल्का था, है ना। इसी तरह का जो क्वेश्चन है ना आपका शॉर्ट में, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब 2 मार्क में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक। बस आपको क्या करना है, बोर्ड में थोड़ा अच्छा से लिख देना है, लेट कर लेना है कि लेट द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ इज ए सी, द लेंथ ऑफ रोप इज ए सी और इक्वल टू 20 मीटर, और द हाइट ऑफ द पोल इज ए बी। ऐसे करके आपको लेट कर लेना है, ठीक। और उसके बाद इस तरह से बना देना है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना होगा इस क्वेश्चन में, बस आपको लेट करना है। मतलब जो एग्जामिनेशन में आप जाइएगा तो कुछ जब आपको बनाने आ जाएगा तो लेट करके तो लिख ही सकते हैं ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द tree break due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। क्या बोला कि देखिए एक ट्री है, तो सपोज कर लेते हैं एक ट्री है आपका, इतना बड़ा ट्री। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2012 में जो एग्जामिनेशन लिया गया था, सीबीएसई लिया था, जो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो क्या किया हम, एक एक ट्री मान लीजिए, ये ट्री हो गया, ये हो ट्री होगा कहाँ, ग्राउंड पे होगा। तो चलिए ग्राउंड पे कर दीजिए, ग्राउंड हो गया, ठीक। अब क्या बोला गया है कि ये जो है ना बेंड्स करता है, मतलब आंधी आने पर। क्या बोला कि आंधी आने पर क्या करता है, ये बेंड कर जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन 30 डिग्री। मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा ट्री था, आंधी आने पर सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट से क्या किया, ये टूट गया। इस पोजीशन से क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कि इस पोजीशन से टूट गया। तो मान लेते हैं ये टूटा, तो कहाँ आया होगा, तो कहिएगा सर यहाँ आके मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिए हैं, तो चलिए हम इसको हटा, इतना लंबा नहीं करके थोड़ा हटा देते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ हो गया, ठीक। अब ये एंगल कितना बनाया, तो बोला कि बोल रहा है क्या कि एंगल 30 डिग्री बनाया। कितना बनाया, एंगल 30 डिग्री बनाया, ठीक है। अब बताइए एंगल अगर 30 डिग्री बनाएगा तो आगे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर। मतलब बोल रहा है कि जहां पर आपका टच कर रहा है, ये जो है ना, ये तो टॉप है, ये टॉप जहां टच कर रहा है वो फुट ऑफ द ट्री से कितना दूर है, 8 मीटर है। कितना मीटर दूर है वो, 8 मीटर दूर है। तो ये इसका मतलब ये लेंथ आपका कितना दिया, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब यहाँ से लेकर
और ये जो लेंथ आपका दिख रहा है यहाँ तक, ये पूरा हाइट आपको क्या करना है, ये पूरा हाइट निकालना है, ये पूरा हाइट निकालना है। तो कैसे बनाइएगा इसको, तो आपको मालूम होगा, देखिए आप पढ़े हुए होंगे और यहाँ हम थोड़ा बता भी देते हैं आपको कि ये जितना होगा ना, सपोज उसका ABC मान लेते हैं, सपोज करिए ये क्या है, A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका क्या है, D है। तो हमारा यहाँ हम लिखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AC, ये लिखेंगे, ठीक है। और एट द B दे बेंड्स या दे ब्रोकन, ठीक है। तो ब्रोकन कहाँ से कर रहा है, बी पार्ट से ब्रोकन कर रहा है। तो आपको ये लिखना है कि हाँ बी पार्ट से ब्रोक टूट रहा है, ठीक है। चलिए ये लिख दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखेंगे, जैसे ही आप बोलिएगा बोलिएगा कि आप कि सर देखिए बी पॉइंट से टूट रहा है, इसका मतलब जितना ए बी का लेंथ होगा उतना ही बी डी का लेंथ होगा। आप बोलिए कि जितना ए बी का लेंथ है उतना ही तो बी डी का लेंथ है कि नहीं है, बताइए। क्योंकि ए बी पार्ट ही तो टूटा है, ये ए बी पार्ट टूट कर क्या होगा, इधर बेंड किया है। तो जब ए बी पार्ट टूट कर ही बेंड किया तो जितना ए बी होगा उतना ही तो बी डी होगा कि नहीं, बताइए। अभी बताइए जितना ए बी होगा उतना ही तो बी डी होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब बताइए कैसे बनाना है, हमको AC निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सर AC निकालने के लिए हम क्या करें, हमको BD का भी लेंथ चाहिए और ये BC का भी लेंथ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हमको BD का भी लेंथ चाहिए और BC का भी लेंथ चाहिए। तो पहले हम लोग BC निकाले थे, तो ये BC निकालेंगे क्या होगा, कैसे 30 के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर निकालना है और ये बेस दिया हुआ है, बताइए। P और ये क्या है आपका, ये तो बेस हो गया ना, इस एंगल के लिए क्या हो गया, ये बेस हो गया। P आपको निकालना है, B दिया हुआ है, तो किसमें क्या होगा बताइए। तो कहेगा सर हम नॉट P और B 10 के रिलेशन में होता है, किसके रिलेशन में, 10 के रिलेशन में। तो हम जाएंगे इस तरह से कि इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख दीजिएगा इसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का ट्रायंगल आप साइन भी ऐसे खींच सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल पूरा लिख भी सकते हैं। तो इन राइट एंगल का बी सी डी में क्या हो गया बताइए। तो क्या सर 10 लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P/B। और ये है कितना, तो कहिएगा सर BC और वाई में क्या होगा CD, ठीक। 10 30 होता है कितना, तो कहिएगा सर 10 30 होता है 1/√3। तो ये 1/√3 हो गया इक्वल टू कितना, BC आपको निकालना है, तो BC अपॉन आपका DCD तो दिया हुआ है 8, तो 8, तो यहाँ से BC कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर BC हो जाएगा हमारा 8/√3। ये कितना हो गया, 8/√3। आपका क्या निकल गया, BC निकल गया, ठीक है। ये आपका BC निकल गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब VC जब निकल गया आपका, तो अब क्या करना है आपको, अब निकालना है इस BD का हाइट। मतलब BD भी तो चाहिए, क्योंकि हमको AC निकालने के लिए AB प्लस BC चाहिए। हम जो ये हाइट होगा क्या होगा, ये जो हाइट होगा वो AB और इसमें प्लस करिएगा BC, तब निकलेगा। और AB किसके बराबर है, BD के बराबर। AB किसके बराबर, BD बराबर, तो BD निकालना पड़ेगा। तो बताइए हमको ये परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर भी निकल गया और बेस भी निकल, चलो हम बेस से ही निकालते हैं, चलिए। तो बेस दिया हुआ आपके पास और ये हाइट हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बताइए कौन सा रिलेशन होगा, तो B और H कॉस का रिलेशन होता है, किसका रिलेशन है, कॉस का रिलेशन। तो यहाँ लिखिएगा अगेन, हम लोग किस जाएंगे, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, BDC में, मतलब BCD में। तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD में हम लोग फिर से जाते हैं और कहते हैं क्या लगाते हैं, cos 30 लगाते हैं। तो बताइए cos 30 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर cos 30 होता है B/H मतलब cos जो होता है वो B/H होता है और B कितना है आपका CD। तो लिखिएगा यहाँ CD है, बाई में कितना BD, CD/BD। अब देखिए cos 30 होता है कितना है, तो आप कहिएगा सर cos 30 जो होता है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो cos 30 कितना होता है, तो कहिएगा सर cos 30 होता है आपका √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है ना, आपको याद होगा cos 30 कितना होता है, √3/2। अच्छा CD आपको मालूम है, तो हाँ सर CD हमको मालूम है, कितना है CD, तो 8, तो सर 8 बाई में BD, तो सर हाँ BD, ये BD आ गया। तो यहाँ से क्रॉस करिएगा तो कितना होगा, तो सर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये √3 टाइम्स BD इक्वल टू कितना हो गया, 8 into 2। तो कितना आ गया यहाँ से BD, तो कैसे BD आ जाएगा 8 2 16, 16/√3, 16/√3। अब बताइए आपका BD आ गया, ये क्या आ गया आपका BD। अब बताइए दोनों चीज आ गया आपके पास BD भी आ गया और BC भी आ गया, आपके पास BD भी आ गया और BC भी आ गया। हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए ट्री का। तो बताइए ट्री का हाइट क्या होगा, AB+BC दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि AB जितना उतना ही BD है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा करके हम ऊपर ही आपको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम आपको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यहाँ हम आपको इसको सॉल्व करके बता देते हैं कितना होगा, ठीक। तो कितना होगा हमारा AC, तो AC हो जाएगा हमारा कितना, AB+ BC। और है कितना, AB कितना है, AB किसके बराबर, BD के बराबर। तो BD कितना आया 16/√3, तो यहाँ लिखिएगा 16/√3 प्लस कितना BC है, BC किसके बराबर 8/√3, तो 8/√3। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा ये, तो कहेगा सर एलसीएम लेंगे, देखा √3 का √3 एलसीएम √3 हो जाएगा, 16 + 8, 16 और 8 कितना होता है 24, 24/√3।
√3। जब इसको कट कट करिएगा तो 20 को क्या लिख सकते हो, 8 8 × 3। अब y में कितना, √3। √3 से 3 कटेगा कितना होगा, √3 टाइम्स में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 8 √3 मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 8 √3 मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर है। हाइट ऑफ द जो पेड़ का जो ट्री का जो हाइट है वो कितना निकल गया, 8 √3। कितना निकल गया आपका, ये जो आपका हाइट निकल गया ये कितना निकल गया, 8 √3 मीटर। ये क्या हो गया, आपका हाइट निकल गया। चलिए ठीक है, तो ऐसा है कि आपको ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों को खेलने पार्क, मतलब बच्चों को खेलने के लिए पार्क में क्या रहा है, स्लाइड्स का इंस्टॉलेशन करेगा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। मतलब जो जिस बच्चा का एज 5 साल से छोटा होगा। द सरफेस टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर। बोल रहा है क्या, कि जो बच्चा 5 साल से छोटा है उसका जो स्लाइड होगा ना, उसका हाइट जो होगा, टॉप होगा, वो कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सपोज करिए क्या बोला ये, कि ये मान लीजिए 5 ईयर का बच्चा है, इसका हाइट आपका 1.5 मीटर रखा है और स्लाइड बनाया। तो बताइए स्लाइड कैसे होता है, इस तरह से रहता है ना, इस तरह से होता है, फिसलने वाला होता है। ठीक, तो इस तरह से बोला है। अब बोला क्या है कि इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री। यहाँ देखिए कितना डिग्री पे इंक्लाइनेशन है, ग्राउंड से टू द ग्राउंड कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का इंक्लिनेशन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेयर इज द फॉर द ओल्ड चिल्ड्रन, जबकि आपको देखिए जो बड़े बच्चे हैं, ओल्डर चिल्ड्रन, उसके लिए क्या हो रहा है, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। मतलब वो क्या हो रहा है कि थोड़ा स्टीप स्लाइड, मतलब थोड़ा ज्यादा ढलान चाहिए उसको, ज्यादा ढलान। स्टीप मतलब होता है इंक्लिनेशन ज्यादा चाहिए। ठीक है, कितना, एट अ हाइट ऑफ, तो इसके लिए उसका क्या करा, 3 मीटर का हाइट पर रखना है। कितना मीटर का हाइट पर, 3 मीटर का हाइट पर रखा है। तो मान लीजिए देखिए आप क्या करिए, 3 मीटर जो बनाना है, तो बताइए 1.5 तो यहाँ तक है ही है। अब इसमें एक 1.5 और जोड़ देंगे तो बताइए इस ग्राउंड से 3 मीटर नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक नया फिगर भी बना सकते हैं। देखिए आप इसमें भी जोड़ सकते हैं ऐसे करके, और ये ऐसे करके बना सकते हैं। अब इसमें जोड़ के अब क्या करिए, इस तरह से बना दीजिए, इस तरह से भी बन सकता है। ये पूरा हाइट मान लेंगे, ये 1.5 तो यहाँ तक है ही, और 3 मीटर था तो ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी 1.5 था, पूरा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट आ जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब सेपरेट फिगर भी बना सकते हैं। इसको अलग से बना दीजिए, इसको अलग से बना दीजिए, आप वैसे भी बना सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्या बोला है कि 3 मीटर का हाइट कर दीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 मीटर का इसी में कर देते हैं। ठीक है, एट इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। और बोला है कितना एंगल पे होना चाहिए, 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होना चाहिए। ठीक, तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बताइए क्या बोल रहा है कि दोनों के केस में, प्रत्येक केस में, ईच केस में, ये जो स्लाइड का लेंथ है ना, वो कितना रहना है। मतलब आपको बेसिकली आपको ये जो है ना, ये पार्ट और ये पार्ट आपका निकालना है। ठीक, तो आप क्या करिए, अब देखिए इसलिए बोले थे आपको, अलग अलग बनाइएगा ना तो भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अलग अलग निकालिएगा तो भी बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। अगर आपका लेट आ जाएगा, हम लोग इसको लेट भी कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, चलिए लेट ही कर देते हैं। अभी अभी के लिए फिलहाल लेट करते हैं। क्या है आपका ए, लेट कर लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट जो है ये आपका डी पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है आपका वो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। ठीक है, लेट कर लिए। हम लोग सबसे पहले चलते हैं किसमें, ट्रायंगल बी, इसमें ए बी डी में। तो हम लोग चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। बताइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा। तो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में जाएंगे, और हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी जी में जाएंगे तो क्या होगा, ये आपको चाहिए, ये ए डी चाहिए, और आपको दिया है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ ना आपका, क्योंकि इसके सामने में पी होता है। तो परपेंडिकुलर दिया होगा आपको, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो क्या होगा, साइन का रिलेशन लगा लेते हैं। तो क्या होगा, ये साइन 30। तो क्या सर, साइन 30 इक्वल टू कितना होगा, ये 1.5 बाय, मतलब पी बाई एच होता है। ठीक है ना, पी वाई क्या होता है, पी बाई एच। और पी कितना आपका 1.5, मतलब कितना है 1.5 अपॉन में एच मतलब एडी, अपॉन में एच मतलब एडी। एडी कितना है आपका, एडी तो है नहीं, एडी तो निकालना ही है। अब बताइए साइन 30 कितना होता है, तो कहेगा सर साइन 30 जो होता है वो कितना होता है। तो साइन 30 आप याद करिए, साइन 30 कितना होता है, बताइए साइन 30 तो कहेगा सर 1/2 होता है। आपको याद है ना, इस तरह से फिगर आपको याद करवाना था, आप याद भी किए होंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होता है। तो कितना होगा साइन 30, 1/2। तो ये 1/2 आ गया, और ये कितना हो गया 1.5/80, 1.5/80। तो यहाँ से बताइए अब कितना निकल गया हमारा। तो कहेगा सर यहाँ से एडी क्रॉस करेंगे तो एडी का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना होगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 2 से, तो एडी का लेंथ कितना आ जाएगा, तो कहेगा सर एडी आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ गया एडी, 3 मीटर। ठीक है, अगेन अब क्या होगा आपको, फिर से देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें जाएंगे क्योंकि इसका भी तो स्लाइड लेंथ चाहिए ना, ये इसी के बीच चाहिए। तो अगेन हम लोग चलते हैं किस तरह इसमें। ठीक, तो फिर से हम लोग करते हैं ट्रायंगल, किसमें जाते हैं, इस बार जाते हैं हम लोग ट्रायंगल ई बी सी में। इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी सी, ई बी सी। तो ई बी सी में जाएगा तो बताइए क्या होगा। तो कहेगा सर हम देखिए इसमें भी परपेंडिकुलर आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूज चाहिए।
है ना। इसमें इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर आपको मालूम है, और क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो हम लोग फिर से इसमें जाते हैं साइन 60 में। जब आप साइन 60 लगाइए तो क्या होगा, पी बट्टा एच, यानी कि ए पी कितना 3 मीटर है ना इस बार, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है 3 मीटर है, तो 3 मीटर अपॉन ए सी, मतलब सॉरी ई सी अपॉन कितना ई सी, एच तो आपका ई सी है ना। तो साइन 60 कितना होगा, तो आपको सर साइन 60 होता है √3/, कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं, याद है ना आपको, √3/2। और ये कितना हो गया आपका, तो इसको करिएगा तो कितना होगा, ये 3/EC, 3/EC आप क्रॉस कर दीजिए। जब क्रॉस करिएगा तो या तो क्रॉस करिए, नहीं तो इसको कट भी कर सकते हैं आप। देखिए तो रूट आपको मालूम होगा ना कि थ्री जो होता है वो √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसको √3 से काट दीजिए, कितना बड़ा जाएगा, √3 टाइम्स में। तो यहाँ से EC कितना आ गया, तो कहिएगा सर EC यहाँ से आ जाएगा √3 × 2, कितना हो गया 2√3, ये कितना हो गया 2√3 मीटर। तो आपका EC कितना हो गया, EC कितना आ गया 2√3 मीटर। तो आपका दोनों स्लाइड का क्या हो गया, लेंथ निकल गया। तो फर्स्ट स्लाइड का लेंथ कितना निकला, AD मतलब 3 मीटर, और दूसरा स्लाइड का लेंथ कितना हो गया 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए आशा है कि आप इसको सीखे होंगे, समझे होंगे। आप इसको जब आप अगर थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है समझने में ना, तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और खुद बनाइए। देखिए हम जो बना रहे हैं ना, आप एक बार देख लीजिए, खुद से एक बार देख लीजिए, और इसको फिर खुद से बनाइए। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप सीखिएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन लमसम एग्जाम में आता ही है। तो बताइए क्या हो, इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। देखिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, आपको सॉल्व करते हैं आपके लिए। बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल हुआ है, मतलब क्या बोल रहा है कि एक जो 1.5 मीटर का टॉल हुआ है, जो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब क्या बोला है कि 30 मीटर के टॉल बिल्डिंग से क्या है कि वो थोड़ा दूर पर खड़ा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूर पर कर देते हैं। आपको मान लीजिए 1.5 मीटर है, 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। तो सपोज करिए कि आपका ये यहाँ इस साइड से बनाते हैं, वो जगह आपके पास स्पेस नहीं रह पाता है, तो सपोज करिए यहाँ हम बना देते हैं, ठीक। कितना मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो कहिएगा सर 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, ठीक। क्या बोला है कि कितनी दूर खड़ा है, चलिए ग्राउंड पर ही खड़ा होगा, तो मान लेते हैं ग्राउंड पे खड़ा है, तो यहाँ पर कोई खड़ा होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका, ये खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। और कितना मीटर का है ये, तो कहिएगा सर 1.5 मीटर का है, तो मान लेते हैं ये कितना है 1.5 मीटर है, तो ये आपका 1.5 मीटर हो गया, ठीक। आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। क्या बोला है कि जब यहाँ था ये, तो इसका एंगल कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल का जो भी था, मान लीजिए यहाँ से एंगल एलिवेशन कितना होगा, तो पहले 30 डिग्री था, तो क्या क्या बोला है कि ये 30 डिग्री था। और जब ये मतलब बिल्डिंग की तरफ गया, क्या बोला है देखिए ना यहाँ, कि जब ये बिल्डिंग की तरफ टुवार्ड्स द बिल्डिंग गया, तो कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब मान सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इसका जो एलिवेशन एंगल हो गया वो कितना हो गया, अब 60 डिग्री होगा, अब कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए तो अब 60 डिग्री हो गया। अब क्या हो रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो कितना डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना आपका, कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ गया। मतलब सपोज करिए हम आपका लेंथ है, सपोज करिए कि इसका नेम करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करिए, लेट कर लिए, और यहाँ भी लेट कर लेते हैं, ये सी डी है, ये आपका ई है, और ये आपका एफ है। तो ए एफ आपका क्या हो गया, बॉय हो गया, ठीक। और ये कितना है, इसका आंख तो होगा ए पॉइंट, तो ए पॉइंट से देखा था बिल्डिंग को, ठीक है ना, ए पॉइंट से क्या देखा था, बिल्डिंग को देखा था। चलिए इस लाइन को थोड़ा हम सीधा बना देते हैं, आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, इसको थोड़ा हम कोशिश करते हैं सीधा बनाने का, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, अब कैसे निकालिएगा, तो आपको लेंथ निकालना है ए बी का, किसका लेंथ निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये 1.5 है ना, ये 1.5, तो आपको मालूम है, ये देखिए पूरा बिल्डिंग का लेंथ कितना है 30 मीटर, तो ये भी आपका 1.5 होगा, होगा कि नहीं 1.5, ये भी आपका 1.5 होगा। तो हम लोग जाएंगे इस ट्रायंगल में, ए इस ट्रायंगल में डी ए सी में, या सॉरी डी सी ए में जाएंगे, या डी सी बी में जाएंगे, जिसमें भी जाएंगे, तो हमको क्या चाहिए, हमको डी सी लेंथ चाहिए, चाहिए ना डी सी। तो हम लोग पहले डी सी निकाल लेते हैं, देखिए डी सी निकालेंगे तो देखिए कितना होगा। तो ऐसा देखिए डी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डीई में से सीई माइनस कर देंगे, डीई में से क्या करेंगे, डीई में से सीई को माइनस कर दीजिए, सीई को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, जब माइनस करिएगा तो कहिएगा सर इसको माइनस करेंगे, तो आपका हो जाएगा 30 माइनस, कितना होगा 30 माइनस 1.5, तो कितना हो गया ये, तो कहिएगा सर 28.5, ये 28 पॉइंट क्या हो गया, 28.5 आप मीटर आपका क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, मतलब बीसी डीसी का लेंथ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं था, अब आगे देखिए, अब क्या करना है हमको, हमको निकालना है इस ए बी का लेंथ, क्या निकालना है, ए बी का लेंथ। तो आपको ए बी
कैसे निकलेगा? देखिए सर हम लोग क्या करते हैं ना, पहले चलते जाते हैं इस ट्रायंगल में DCA में। किस ट्रायंगल में? DCA में। तो हम यहाँ जाते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DCA, DCA, DCA में गए तो क्या होगा? तो कहेगा सर हम देखिए हमको परपेंडिकुलर मालूम है और हमको बेस चाहिए। तो किस परपेंडिकुलर मालूम है? क्यों? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या होगा? तो कहेगा सर 10 में चलते हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 10 30 डिग्री कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका? तो कहेगा सर डीसी कितना है? डीसी, और डीसी या बाई में बेस, बेस कितना है आपका? तो बेस हो गया एसी। क्या हो गया? बेस एसी। तो बताइए 10 30 कितना होता है? तो कहेगा सर 1/√3 होता है। तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू डीसी कितना निकाले आप? तो अभी निकाले सर 28.5 निकाले। तो 28.5 अपॉन में एसी, अपॉन में एसी। अब यहाँ क्रॉस कर दीजिए तो AC कितना निकल जाएगा? तो कहेगा सर 28.5√3 मीटर क्या हो गया आपका? AC निकल गया। ये जो AC निकल गया आपका, ये 28.5√3 मीटर क्या निकल गया आपका? AC निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो चलिए हम यहाँ क्रॉस लाइन कर देते हैं। आगे क्या बोला है फिर से? अब आपको, हमको तो लेंथ चाहिए इसका, तो आप इस ट्रायंगल में फिर जाइए DCB में। आपको AB निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए BC हम लोग पहले AC निकाल लिए, AC निकल गया। अब क्या करेंगे? हम इस टाइम जाएंगे DCB में तो BC निकल जाएगा। अब जैसे ही BC निकल जाएगा, AC निकला हुआ है यहाँ, AC निकला हुआ ना, BC निकाल लेंगे यहाँ। तो क्या AC में से BC माइनस कर देंगे तो AB नहीं निकल जाएगा क्या? तो हाँ सर आराम से निकल जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल DCB में। तो हम लोग अगेन करते हैं इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB में, DCB में। ठीक है, तो DCB में जाएंगे तो क्या होगा? तो कहेगा सर ये इसमें सेम है, परपेंडिकुलर है मालूम है, बेस हमको BC तो बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन है, मतलब 10 लगा लेते हैं। तो कितना हो गया? 10 60 डिग्री आपका क्या हो गया? P/B, मतलब क्या हो गया आपका? DC बाई, मतलब हो गया आपका डीसी बाई क्या? बीसी, डीसी बाई बीसी। अब बताइए 10 60 कितना होता है? तो कहेगा सर 10 60 होता है √3। ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं याद होगा तो फिर नहीं बनेगा ये। और डीसी कितना है? तो कहेगा सर डीसी तो निकाले हैं अभी आप, डीसी देखें 28.5 निकाले। कितना निकाले? 28.5। तो 28.5 अपॉन में बीसी, बीसी हमको चाहिए तो ये हो गया बीसी। अब बताइए यहाँ से बीसी कितना होगा? तो क्रॉस करिएगा, इसका अपॉन में कुछ नहीं है तो क्रॉस करिएगा, तो बीसी कितना आ गया? 28.5 IBC आ जाएगा इसके नीचे अपॉन में, मतलब √3। ये हो गया हमारा BC का लेंथ। इतना मीटर क्या हो गया हमारा? इतना मीटर हमारा क्या हो गया? BC हो गया। अब बताइए अब आपको चाहिए क्या? तो कहिएगा सर हमको तो AB लेंथ चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? हमको तो AB चाहिए था ना। तो AB बताइए कैसे निकलेगा? तो कहिएगा सर नो, देयरफॉर हमको AB चाहिए ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर AB जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो कहिएगा सर AC में से माइनस कर देंगे किसको? BC को। AC में से क्या कर देते हैं? माइनस BC कर देते हैं। तो बताइए AC माइनस BC करिएगा तो बताइए क्या होगा? तो जैसे AC माइनस BC करिएगा तो क्या होगा? AC आपके पास है 28.√3 माइनस BC कितना है? 28.5 था, सॉरी 28.5 था ना, 28.5 √3 माइनस का कितना? तो 28.5/√3। अब इसको माइनस कर दीजिए, कैसे करेंगे? तो जितना आसान से आप माइनस करिए उतना आपके लिए फायदा है। तो देखिए 28.5 यहाँ भी है, 28.5 यहाँ भी है, तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 28.5 क्या करिए ना, कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो कहिएगा सर यहाँ √3 बचा, यहाँ क्या बचेगा? देखा 1/√3 बचेगा, तो ये 1/√3 हो गया। ठीक, तो आप देखिए बहुत सारे होंगे, या तो यही आंसर होगा या तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? तो कहिएगा सर 28.5 इंटू √3 अपॉन में आ गया √3, क्या आ गया? अपॉन में √3 आ गया। तो √3 से इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम लीजिएगा क्या होगा? 1, और 1 को रूट मतलब 1 से भाग देंगे √3 में, डिवाइड करेंगे √3, और √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा? 3, माइनस √3 से √3 करेंगे डिवाइड तो 1, और 1 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया? 1। तो देखिए कितना आ गया ये? तो कहते 28.5 इंटू 3 माइनस 1 गया तो कितना हो गया? 2। तो 2/√3, 2/√3। अब देते हैं, अब तो हमारे पास स्पेस है नहीं, अब क्या करें हम? बताइए बताइए। ऐसा करते हैं ना हम, इसको जो हम इसको हटा देते हैं। देखिए इसको तो आप आशा है कि इसको आप लिख लिए होंगे ना। चलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इसको इतना दूर हम हटा देते हैं। ठीक है, आपका कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा यहाँ। चलिए यहाँ हम कर देते हैं। चलिए देखिए, तो कितना आ गया आपका ए बी? तो कहिएगा सर यहाँ से ए बी आ गया
28.5 इंटू 2y√3। अब मल्टीप्लाई करिए तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, तो 28 जो होता है 56, आप 0.5 को 2 से करेंगे तो 1, तो कितना होगा 57, 57/√3। अब बताइए 57 को कैसे तोड़ेंगे √3 में, तो जैसा 19 3 जा होता है 57 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 3 अब y में √3। अब बताइए अभी बताए थे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि आपको √3 जो होता है, ये 3 जो होता है 3, वो क्या होता है √3 इंटू √3 जो होता है वो कितना होता है 3 होता है, वो कितना होता है 3 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, ठीक है हाँ सर लिख दीजिए। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 19 इंटू √3 अपॉन में कितना √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो ए बी का लेंथ निकल गया वो कितना निकल गया 19√3, ये जो निकल गया 19√3 मीटर। फाइनल हमारा जो आंसर है ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर है, ठीक है। फाइनल जो हमारा आंसर हो गया वो आपका ये आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सीखेंगे क्या, एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से बनाइए, देखिए जब जब तक आप खुद से बनाइएगा ना तब ही आप सीख पाइएगा, अगर खुद से आप बना नहीं बनाइएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। तो इसका क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये सब जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता है, जो ये क्वेश्चन है ना ये अच्छा क्वेश्चन है, इस जो हम आपको शॉर्ट में बोल रहे हैं ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, सीखिए। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक वीडियो को आप देखिए, एक बार नहीं देख सीख पाए दूसरा बार देखिए, नहीं पर देखिए सीखिए जरूर इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगेन ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2010 में पूछा था, देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना सीबीएसई 2010, ये आपका सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बताइए क्या होगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है। चलिए मान लेते हैं कि हमारा एक ग्राउंड ये है, सपोज करिए कि थोड़ा छोटा फिगर बनाते हैं, थोड़ा लंबा बन जाता है तो नहीं हो नहीं पाता, स्पेस कम हो जाता है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं ग्राउंड पे यहाँ क्या है एक पॉइंट है, ठीक, कोई दिक्कत तो कहेगा नहीं सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, देखिए एक ट्रांसमिशन टावर है, तो टावर बोला ना तो चलिए टावर बना देते हैं, तो लीजिए टावर बना दिए, ठीक, कोई दिक्कत तो कहेगा नहीं सर। अब क्या बोला, फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब क्या बोला फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये जो टावर है ना मतलब एक बिल्डिंग पर टावर खड़ा है, जो बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, बिल्डिंग का जो हाइट है वो 20 मीटर है, कितना मीटर है, तो बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपका बिल्डिंग का हाइट यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग सपोज करते हैं यहाँ जो हम चलिए व्हाइट से कर देते हैं, सपोज करते हैं इतना मीटर, इतना बड़ा क्या है आपका बिल्डिंग है, तो हम लोग ये लिख देते हैं 20 मीटर, ये हो गया बिल्डिंग, ठीक। और इस बिल्डिंग पर टावर है तो ये आपका हो गया क्या ये टावर हो गया, मतलब हम आपको नेमिंग कर ले ए बी सी, तो आपका बिल्डिंग कौन है बी सी आपका बिल्डिंग है, और ए बी आपका कौन है टावर है, ठीक है। अब बताइए तो आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है, मतलब ए बी का हाइट निकालना है, चलिए तो निकालना है। और एंगल के बारे में क्या लिखा है तो फिर से एक बार पढ़ देते, देखिए यहाँ से पढ़िए फिर से, क्या बोला कि द एंगल ऑफ, यहाँ से देखिए क्या बोला, यहाँ से देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, मतलब पहले क्या बोला, पहले बॉटम बोला है, मतलब बॉटम से ये ट्रांसमिशन टावर का, ठीक। और फिर किसका, और फिर टॉप का, पहले क्या पहले बॉटम और फिर टॉप, तो फिर टॉप का, उसके बाद टॉप का, ये टॉप हो गया ट्रांसमिशन टावर का, किसका ट्रांसमिशन टावर, याद रखिएगा ट्रांसमिशन टावर कितना एंगल है, तो पहले बॉटम बोला तो फिर बॉटम का कितना है 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये 45 है। और उसके बाद है टॉप था ना तो उसके बाद 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये हमारा पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। बताइए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझ में आ रहा है आपको। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं ये छोटा एंगल है तो 45 ही होगा, बड़ा होगा तो 60 होगा, नहीं तो आपको कैसे करना है, तो ये देखिए ये जो साइमल्टेनियसली वाली बात याद रखिएगा, जो पहले लिखा रहेगा वो उसको पहले लिखेंगे। तो पहले था बॉटम, पहले एंगल है 45, तो इसलिए 45 किए बॉटम से, किसका किए थे, किसका किसका इस पॉइंट से, किसका था ट्रांसमिशन टावर का, किसका ट्रांसमिशन टावर का, इसलिए टावर का किए, टावर के साथ किए। और उसके बाद है टॉप, देखिए पहले बॉटम था उसके बाद टॉप था ना, देखिए उसके बाद टॉप है, और तो उसके बाद 60 डिग्री है, इसलिए 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है, मतलब आपको एवी निकालना है, एवी कितना है ये आपको
निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? तो आप कहेगा सर ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको अगर ए सी मालूम हो जाए, हमको ए सी मालूम हो जाए, हमको बी सी, तो बी सी दिया हुआ है, तो बी सी दिया हुआ है, हमको ए सी चाहिए। अगर ए सी मिल जाएगा तो बताइए क्या होगा, ए सी में से बी सी घटा देंगे, ए बी नहीं आ जाएगा? तो कहेगा हाँ सर एकदम आसान है, एकदम आ जाएगा, ऐसे ही आता आएगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल बी, अच्छा इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी, इस पॉइंट को नाम देते हैं मान लीजिए डी। ठीक, तो पहले चलते हैं बी सी डी ट्रायंगल में। ठीक है, आपको लेट करना है। कैसे लेट करेंगे? तो लेट करेंगे, लेट बी सी इज द बिल्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द एट द पॉइंट बी द ए बी इज अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हिल। इस तरह से आपको लिखना है, एग्जाम में आप ऐसे लिखना है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं क्या, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिएगा, आप एग्जाम में आराम से लिख के बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, हम आपको मतलब प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रायंगल बीसीडी में। तो हम लोग पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी में। तो बीसीडी में गए, बताइए बीसीडी में क्या है, आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए तो इस ट्रायंगल में तो हम क्या कर डीसी निकाल लेते हैं, सीडी कर लेते हैं। सीडी देखिए, सीडी जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल जो बीसीडी है उसमें भी कॉमन है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल जो है हम जाएंगे एसी निकालने के लिए एसीडी में, तो उसमें भी सीडी कॉमन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीडी निकाल लेते हैं। ठीक है, सीडी निकालना हमारे लिए बेटर होगा, तो इसलिए सीडी निकालते हैं। तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमको बेस चाहिए, तो बताइए पी और बी का रिलेशन किसमें होता है, 10 में होता है, तो हम लोग लगाएंगे 10 का रिलेशन। तो इन ट्रायंगल बीसीडी क्या लिखते हैं हम लोग, 10 45 डिग्री कितना होगा, तो कहेगा सर परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर है आपका बीसी, बीसी बाई बेस, बेस मतलब कितना सीडी। बताइए कितना होगा 1045 कितना होगा, ये तो बहुत आसान है, 1045 तो आपको याद होगा ना, ये तो सबको याद होता है। तो चलिए 1045 कितना होता है 1, 1 इक्वल टू कितना हो गया बीसी है, बीसी आपका 20 है, तो 20 बाई सी डी, सी डी तो आपको निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, कुछ नहीं है इसका अपन में तो 1, तो क्रॉस करिएगा तो क्या होगा सी डी इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। ये आ गया आपका क्या, तो कहेगा सर ये निकल गया हमारा सी डी का लेंथ, ये क्या निकल गया आपका सी डी का लेंथ। अगेन नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, अगेन हम लोग चलेंगे किस ट्रायंगल में, तो कहेगा सर अब हम लोग चलते हैं फिर से ट्रायंगल ए सी डी में। तो अगेन यहाँ लिखते हैं अगेन, अगेन इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ए सी डी में। ए सी डी में बताइए, ए सी डी में जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये 60 डिग्री है, और हमको ए सी चाहिए, और ये आपका सी डी देखिए, सी डी तो निकल गया ना इस बार, आपका देखिए ना सी डी का तो लेंथ निकल गया ना इस बार, सी डी तो निकल गया। तो चलेंगे हम लोग 60 डिग्री लेंगे, ए सी निकालना है आपको, सी डी तो निकल गया, तो यानी परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और बेस आपको दिया हुआ है इसमें, तो यानी पी और बी का रिलेशन फिर से आ गया। तो फिर से चलते हैं हम लोग 1060 डिग्री में, किसमें 1060 डिग्री में। तो 1060 क्या होगा, तो कहेगा सर पी वाई बी, पी वाई बी, और इस बार पी क्या है, तो कहेगा सर ए सी है, और बी कितना होगा, तो कहेगा सर सी डी हो गया ना इस बार सी डी। चलिए, तो 1060 कितना होता है, तो आपको मालूम होगा 1060 कितना होता है, याद है, बताइए बताइए कितना होता है 1060, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू ए सी कितना है, तो सर ए सी तो नहीं मालूम है, तो चलिए ए सी रहने देते हैं ए सी। अच्छा ए सी को आप लिख भी सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा ए सी रहने देते हैं। ठीक, क्योंकि हमको ए बी निकालना है, और बी सी तो मालूम है, ए सी निकल जाएगा, बी सी घटा देंगे हम लोग, लास्ट में भी घटा सकते हैं। नहीं अगर आपका मन है तो आप यहीं लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहले आप ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ए सी और सी डी कितना निकला है, तो 20, तो ऐसा 20 आ गया, तो आप क्रॉस कर लीजिए, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस करिएगा तो ए सी कितना आ गया, तो ऐसा 20 √3 मीटर निकल गया हमारा क्या, तो ऐसा 20 √3 मीटर आ गया हमारा ए सी निकल गया, क्या निकल गया ए सी निकल गया। कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ए की चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए, मतलब टावर का हाइट चाहिए, मतलब ए बी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब क्या, हाइट ऑफ टावर एवी, एवी कितना निकल जाएगा, तो कहेगा सर एवी जो निकलेगा वो निकलेगा एसी माइनस का बीसी, क्या निकलेगा, चलिए इसको थोड़ा अच्छा से बी लिख देते हैं, एवी क्या चाहिए, तो कहेगा सर एसी माइनस का बीसी, माइनस कर दीजिए, एसी कितना निकला है 20 √3, कहेगा सर 20 √3 या माइनस का बीसी कितना निकला है बताइए, तो सॉरी बीसी तो दिया ही हुआ था, बीसी क्या था आपका दिया हुआ था 20, तो 20 लिख देते हैं। ठीक, और जिसको लिखिएगा तो इसको माइनस कर दीजिए, आप तो क्या करिएगा सर 20 दोनों में कॉमन है, तो ए बी कितना निकल जाएगा, तो कहेगा सर 20 कॉमन ले लेते हैं। देखिए या तो ये आंसर होगा या तो यही आंसर होगा, ज्यादा आंसर नहीं होगा ऐसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं √3 कॉमन, 20 कॉमन तो √3 माइनस का 1, या तो ये आंसर होगा, ये अगर आंसर है तो बहुत अच्छा, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देखिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तो एग्जाम में आप याद रखिएगा, एग्जाम में आप पॉइंट में निकाल दीजिएगा, आपको मालूम होगा कुछ पॉइंट याद रखिएगा, √3 का जो वैल्यू होता है ये याद रखिएगा, √3 का जो वैल्यू होता है
√3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो कहेगा सर √3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.732। कितना होता है 1.732। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू क्या करना है आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कहेगा सर 20 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस का 1। अब बताइए कितना हो गया ये, तो कहेगा सर 20 इंटू 1.732 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा, कहेगा 0 पॉइंट क्या होगा, तो कहेगा सर 0 पॉइंट क्या होगा 0.732। अब देखिए 0.732 को 20 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, तो सर देखिए मल्टीप्लाई करना था बहुत आसान है, क्या होगा बताइए, तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई जो करेंगे, चलिए एक सेकंड इस लाइन को हटा के यही मल्टीप्लाई कर देखिए, 0 से 0 हो गया 0, ठीक, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। अब कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद दे दीजिए राइट साइड से काउंट करके, तो कितना आ गया 14.64। कितना आ गया 14.64 मीटर। यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, चलिए हम आंसर आपको कहाँ लिख देते हैं, यहाँ आंसर लिख देते हैं, देखिए यहाँ आंसर लिख देते हैं यहाँ। तो आपका आंसर चलिए ब्लैक कलर से लिख देते हैं, आपका जो ए बी निकल गया वो ए बी कितना निकल गया, तो कहेगा सर ए बी जो निकल गया वो आपका निकल गया 14.64 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 14.64 मीटर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया, हाँ कहिएगा हाँ सर एकदम समझ में आया है, आया समझ में, तो हाँ सर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसे वीडियो देखिए, आपका वीडियो आई थिंक 40 मिनट के आसपास हो गया होगा, ठीक। तो हम आपको अभी तक में 5 क्वेश्चन सिखाए हैं, कितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये 5 क्वेश्चन को क्या करिए प्रैक्टिस करिए, 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और ये देखिए हम आपको यूट्यूब में अभी हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे, आप देखते रहिए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये होगा, देखिए ये भी वैसे ही 2012 में पूछा था, इससे पहले भी देख लीजिए आप, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखिए 2012 में पूछा गया था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ये 2014 में पूछा था सीबीएसई में। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन 2012 में पूछा था, ठीक। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए इतना लंबा सारा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन बहुत आसान है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, या नहीं तो आप वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका 5 क्वेश्चन हम करवाए हैं, और ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो होमवर्क में, हम आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको खुद अगला वीडियो में हम आपको ये कराएंगे, ठीक है। अभी आपको हम 5 क्वेश्चन सिखाए हैं, आप ये 5 क्वेश्चन अभी क्या करिए, आप खुद से बनाइए, एक बार खुद से फिर से वीडियो देखिए, आप जिसको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो गया, उस क्वेश्चन को आप क्या करिए फिर से सीखिए, ठीक है, फिर से बनाइए, वीडियो को फिर से देखिए, ये पांचों क्वेश्चन सीख लीजिए। पांचों क्वेश्चन सीखने के बाद आपके को ये जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 जो है, ये 5 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आपको बनाएंगे, और उसको जब अपलोड करेंगे हम आपको, तो एक बार देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, हो सकता है कि आप सही बनाए होंगे, हो सकता है कि हम नया तरीका से बता देंगे, हो सकता है कि हम जो बनाएंगे वो शॉर्ट तरीका होगा, ठीक है। हो सकता है जो आप जो सोच रहे हैं आपका सोच थोड़ा दूसरा होगा, हो सकता है, ये सब तो ये सब पॉसिबल है ना, या क्या पता आप हमसे अच्छा से बना लीजिएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा आप हम नेक्स्ट वीडियो में ये हम आपको बनाएंगे, वहाँ वहाँ से क्या करना है आपको आंसर चेक कर लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यही रखते हैं, वैसे भी देखिए 40 मिनट के आसपास हो ही गया, तो थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, इसको बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आपको बनाना ही है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम आपको करवाएंगे, उसको देखिएगा, फिर से देख कर एक बार समझ लीजिएगा, नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बन जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।